हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमरी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए हमारा आज का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा कंटेंट है व्हाट इज़ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोलॉजी, जनरल मेथड टू स्टडी बायोलॉजी, वाई स्टडी ऑफ बायोलॉजी। पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। हमारे वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को लिविंग एंड नॉन लिविंग की कैटेगरी में लिया जाता है। सभी प्रकार के एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। करेक्टर करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म: रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर किस्म के ऑर्गेनिज्म की लगभग 22.5 लाख जातियां प्रकृति में पाई जाती है, जिसमें लगभग 19 लाख स्पीसीज के एनिमल और 3.5 लाख स्पीसीज के प्लांट को जानते हैं। प्रकृति के सभी ऑर्गेनिज्म मिलकर लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले उपयोग लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था, लेकिन बायोलॉजी को साइंस के एक अलग से ब्रांच में एरिस्टोटल ने स्थापित किया, इसलिए हम इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं और इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थियोप्रास्ट को जाना जाता है। एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्ट, इन दोनों की फोटो मैंने नीचे वीडियो पे लगाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन होता है लाइफ, लोगोस मीन होता है स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। अगर इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से मैंने बनाया: बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट studies life and living organism, including their physical structure, chemical process, molecular interaction, physiological mechanism, development, growth and evolution. चलिए नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की स्टडी की सुविधा के लिए इसे कई ब्रांच में डिवाइड किया गया। इसमें मैंने कुछ बेसिक ब्रांच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म को खोजने, उसको पहचानने, उसका नामकरण करने और लास्ट में उनके करेक्टर के बेस पर निश्चित ग्रुप में रखने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी। इसमें ऑर्गेनिज्म के स्वरूप, उसके बाहरी आकार, एक्सटर्नल फीचर, इसकी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, एनाटॉमी। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें एनिमल्स एंड प्लांट के बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप की टिश्यू की स्टडी किया जाता है, जिसमें कुछ साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, जैसे सेक्शन कटिंग, स्टैनिंग, डिहाइड्रेशन, फिक्सिंग। नेक्स्ट, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। अगर हम सेल बायोलॉजी बोलें या फिर साइटोलॉजी बोले, दोनों एक ही है। तो ये देखते हैं ये क्या होता है। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें सेल्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। इसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, इनकी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, एम्ब्रायोलॉजी। इसके अंतर्गत गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जायगोट और ये एम्ब्रायोज की जो स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी। इस ब्रांच में इसके अंतर्गत जो एनिमल के आपसी जो वातावरण से जो रिलेशन कर रहता है, उनकी स्टडी किया जाता है। एंड जेनेटिक। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली सिमिलैरिटी, वेरिएशन,
हेरिडिटी की स्टडी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव के विकास से संबंधित स्टडी किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया की स्टडी किया जाता है। एंड 12th पैथोलॉजी, इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के डिसीज एंड उसके रीज़न, उनके करेक्टर, सिम्टम एंड उनके ट्रीटमेंट की स्टडी किया जाता है। एंथोलॉजी, इसमें हम पुष्प विज्ञान कहते हैं, जिसमें फूलों की खेती करने के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, इसमें बर्ड की स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट एपीकल्चर, इसके अंतर्गत जो हनी बी की उसके पालन पोषण के जो साइंटिफिक तरीके हैं उसकी स्टडी करते हैं। सेरीकल्चर, इसमें हम जैसे रेशम बोलते हैं, रेशम के कीड़े, उस रेशम से क्या बनता है, उसे क्या करना है, किस टाइप की रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, इनकी स्टडी किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है पिसीकल्चर, इसमें मत्स्य पालन का स्टडी किया जाता है। वेटरनरी साइंस, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो पेट एनिमल के रख रखाव और उनके हेल्थ की स्टडी किया जाता है। पोल्ट्री साइंस, इसके अंतर्गत मुर्गी, बतख, ऐसे इस टाइप के बर्ड्स हैं, इनके पालन पोषण और उनके जो नस्ल है उनकी सुधार की स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इसमें जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी टाइप के हाइब्रिड्स फ्रूट भी आने लग गए हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बायोलॉजी, स्टडी के बेस पर जो बायोलॉजी है इनकी स्कोप को हम लोग मेन 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्योर बायोलॉजी एंड सेकंड अप्लाइड बायोलॉजी। प्योर बायोलॉजी हम पहले देखते हैं। इसकी स्टडी के लिए यह ध्यान नहीं दिया जाता कि उस ऑर्गेनिज्म का मानव की व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग है या नहीं। इसमें इसके देखो कई टाइप के इसके विभाजन किया गया है। देखिए उसके मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, जेनेटिक, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन अप्लाइड बायोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसके यहाँ स्टडी के लिए यह ध्यान दिया जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म का मानव के व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होती है। इसे भी कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ वेटरनरी साइंस, सेरिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जनरल मेथड टू स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी की स्टडी के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किया जाते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के लिए जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसे सुनकर, छूकर, देखकर, सूंघकर या उसको चख कर अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फैक्ट, ऑब्जर्वेशन के चलते काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि कैसे, कब, कहाँ, क्या, क्यों, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट मेकिंग हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन के दौरान जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन को एक संभावित उत्तर दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट, इस मेथड में जो हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया जाता है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वह सही है या नहीं। एंड ये एक्सपेरिमेंट हमेशा प्रैक्टिकली किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरीजिंग, अगर हम देखें बायोलॉजी स्टडी में तो सबसे बेसिक होता है थ्योरीजिंग। इसमें कोई भी जो घटना होती है उसकी बार बार जो रिजल्ट आते हैं उसको देखते हैं कि ये रिज़ल्ट बार बार क्यों आ रहा है या फिर ये रिज़ल्ट क्यों हर बार डिफरेंट हो रहा है। इसमें जो रिज़ल्ट बार बार आता है उसको ये फिक्स माना जाता है कि ये इस बेस पर ये काम करता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग थ्योरीजिंग करना।
कि ये किस रूल्स पर चलता है, ये कौन सा रूल्स फॉलो कर रहा है। वाई स्टडी ऑफ बायोलॉजी, आखिर हम बायोलॉजी की स्टडी क्यों करें? फर्स्ट, टू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, हमें खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं कि कोई एक बच्चा बड़ा क्यों होता है, बूढ़े क्यों होती हैं, और एक दिन की डेथ क्यों हो जाती है, और हर इंसान की अलग अलग कलर होते हैं, और हमारे जो बॉडी ऑर्गन हैं इनको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर क्या हैं। एंड सेकंड, टू गुड लाइफ, हमने हमारे अच्छे लाइफ के लिए हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। एंड थर्ड, बायोलॉजी इन आवर फूड, बायोलॉजी की स्टडी से ही आज जो फूड मटेरियल में के जो उत्पादन में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। एंड फोर्थ, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, बायोलॉजी की स्टडी से ही हमने यहाँ देखा कि आज डिफरेंट अनेक टाइप के जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, इनके जो उपयोगी नस्ल तैयार किया गया है। फिफ्थ, बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ, बायोलॉजी की जो खोज है, उस खोज के कारण ही आज जो ह्यूमन डिसीज़ का इलाज आज संभव हो पाया है। सिक्स, बायोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजी की स्टडी के कारण ही आज कई टाइप के एनिमल की नए नए नस्ल को पैदा किया गया है। इसी की स्टडी से जैसे हम देखते हैं पोल्ट्री फार्म है ना, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, जिसमें बायोलॉजी एंड इंडस्ट्री, बायोलॉजी की स्टडी से आज इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। बायोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बायोलॉजी की स्टडी से देखिए हेरिडिटी के बेस पर मानव जाति की में जो सुधार की संभावनाओं का काफ़ी पता लगाया जा चुका है। एंड बायोलॉजी एंड मॉडर्न प्रॉब्लम, आज के डेट में देख रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन को चलाया जा रहा है, काफ़ी सारे पॉल्यूशन क्रिएट हो गए हैं, इन पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए, इन सब की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। टू नॉलेज ऑफ हाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और हम लाइफ की किस टाइप के ओरिजिन हुआ लाइफ की, वो उनकी स्टडी किया जाता है। एंड लास्ट, टू नॉलेज ऑफ हाउ टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।